दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग में सेल्स वाउचर एंट्री की। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम जमील अत्तारी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं सेल्स वाउचर एंट्री के बारे में। मोबाइल शोरूम में जो सबसे पेचीदा एंट्री होती है, जो पेचीदा चीज होती है, वो है सेल्स वाउचर एंट्री। मोबाइल शोरूम के अंदर सेल्स कई तरह की होती है। तो पहले हम देख लेते हैं सेल्स के कुछ ट्रांजैक्शन जिनकी वाउचर एंट्री हमें टेली प्राइम में करनी है। पहला है 10/4/23 जेसन ट्रेडर्स यूपी को माल बेचा। चलते हैं टेली प्राइम पर। टेली प्राइम पर आ गए हैं। वाउचर एंट्री देखने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल पर वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उनसे गुजारिश करूंगा, हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं वाउचर में। सेल्स की एंट्री करनी है तो F8 प्रेस करेंगे या राइट हैंड साइड में सेल्स टैब पर क्लिक कर देंगे। डेट देख लेते हैं। डेट है 10 अप्रैल 23 जेसन ट्रेडर्स। F2 प्रेस करेंगे। 10/4/23। पार्टी का नाम है जेसन ट्रेडर्स। डिस्पेच डिटेल, पार्टी डिटेल। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। अब देख लेते हैं स्टॉक आइटम। सैमसंग गैलेक्सी 2 पीस 11,200 से। तो सैमसंग गैलेक्सी, तो देखिए सीधे ही ईएमआई नंबर, सीधे ही आपके सामने IEMI नंबर ओपन हो जाएंगे। तो उनमें से आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। क्वांटिटी 1 11,200, और फिर दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे 1 पीस एंड लिस्ट GST रेट डिटेल्स एंड HSN एज पर मास्टर्स या कंपनी। दूसरा है Redmi 13C। Redmi 13C IEMI नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं। क्वांटिटी 1, रेट है 7,700 रुपये। दूसरा भी सिलेक्ट कर लेंगे। एंड लिस्ट GST रेट और HSN एज पर मास्टर्स। अब देखिए, ये पार्टी है यूपी की, तो ये हो जाएगा इंटर स्टेट यानी IGST। तो आउटपुट IGST। न्यू रेफरेंस नरेशन हो जाएगा गुड सोल्ड। ये तो हो गया इंटर स्टेट का ट्रांजेक्शन। सेकंड है त्रा इंटरप्राइजेज लोकल, तो ये हो जाएगा इंट्रा स्टेट का। तो डेट दी है 12/4/23। त्रा इंटरप्राइजेज F2 प्रेस करेंगे। 12/4/23। पार्टी का नाम, डिस्पेच डिटेल, पार्टी डिटेल। सेल्स लेजर में हो जाएगा सेल्स अकाउंट। स्टॉक आइटम देख लेते हैं। Vivo 2 पीस है 8,400 से। 8,400। हैंड लिस्ट GST रेट और HSN एज पर मास्टर्स। वीवो के बाद है OnePlus 2 पीस है 13,800 से। दूसरा सिलेक्ट कर लेंगे।
एंड लिस्ट, जीएसटी रेट और एचएसएन एज पर मास्टर्स या कंपनी। अब देखिए ये है लोकल पार्टी, तो यहाँ हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी। प्रोवाइड जीएसटी या ई वे बिल डिटेल, नो कर देंगे। न्यू रेफरेंस, दो एंट्रियां सेल्स की हो चुकी हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की। तो ये तो नॉर्मल एंट्री थी जैसे हम नॉर्मली करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। तलहा को मोबाइल बेचा, नगद मोबाइल बेचा है। मोबाइल शोरूम है तो कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं। अगर हम सब की लेजर्स बनाने बैठ जाएंगे तो वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए केस की एंट्री कर देते हैं। सेल्स वाउचर में ही केस की एंट्री कर देते हैं और उसी के अंदर पार्टी डिटेल में कस्टमर का नाम दे देते हैं और नीचे नरेशन में कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर ये भी दे देते हैं। तो नरेशन के अंदर कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर देना लगभग जरूरी है। अगर देते हैं तो आपके ही फायदा है, आपको फ्यूचर में उस कस्टमर को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। डिटेल हमने वेबसाइट पर दे रखी है। चलते हैं टेली प्राइम पर। 15/4/23 F2 प्रेस करेंगे। 15/4/23 पार्टी के नेम में दे देंगे केस। डिस्पेच डिटेल और पार्टी डिटेल। ये जो पार्टी डिटेल आ रही है ये अगर आपके नहीं आती है तो आपको F12 प्रेस करना है, हमने वेबसाइट पर दे रखा है। F12 प्रेस करना है और प्रोवाइड बायर डिटेल्स को यस कर देना है। तो यहाँ दे देंगे पार्टी का नाम, मेलिंग नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। अभी से बेचा क्या है, वन प्लस एक पीस है 14,000 का। जीएसटी रेट एचएसएन एच पर मास्टर्स। कंज्यूमर है और लोकल है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ नरेशन में आपको कस्टमर का नाम लिखना है और साथ में उसके मोबाइल नंबर, ताकि बाद में इसे सर्च करना पड़े तो आसानी से ढूंढ सकें। ये तो हो गया केस का। नेक्स्ट है जावेद को मोबाइल बेचा, उसने एचडीबी से फाइनेंस करवाया। तो पहले बेचने की एंट्री कर देते हैं। डेट दी है 17/4। F2 ऊपर आ जाएगा जावेद का नाम। यहाँ हम केस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसने फाइनेंस करवाया है। डिस्पेच डिटेल, पार्टी डिटेल, सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। मोबाइल का क्या नाम है, मोबाइल इसने लिया है सैमसंग गैलेक्सी M14। रेट देख लेते हैं, 11,500। क्वांटिटी हो जाएगी एक, रेट हो जाएगी 11,500। हैंड लिस्ट, जीएसटी रेट एचएसएन एच पर मास्टर्स या कंपनी, सीजीएसटी,
और SGST। न्यू रेफरेंस नरेशन हो जाएगा, मोबाइल सोल्ड टू जावेद। अब देखिए, 17 को मोबाइल बेचा था, डाउन पेमेंट था 3,000 रुपए, यानी 3,000 रुपए इसने कैश दिए हैं और बाकी के फाइनेंस करवाए हैं। तो डाउन पेमेंट हमें रिसीव हुआ है, तो उसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो चलते हैं टेली प्राइम पर, F6 प्रेस करेंगे या राइट हैंड साइड में रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे। डेट क्या है, 17/4 ही है। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे तो ऊपर कैश या बैंक आता है और नीचे आती है अदर लेजर, तो ऊपर दे देंगे कैश और नीचे आ जाएगा जावेद। कितने रुपए दिए इसने, 3,000 रुपए। अगेंस्ट रेफरेंस कैश रिसीव्ड। अब इसका खाता देख लेते हैं कितने इसके बाकी हैं। बैक आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर, यहाँ है जावेद। देखिए, 13,570 हम इससे मांगते थे, 3,000 इसने दे दिए, तो बच गए 10,570 रुपए। क्योंकि इसने फाइनेंस करवाया है, तो ये 10,570 रुपए हमें फाइनेंस कंपनी से लेने हैं। किस कंपनी से करवाया था, HDB फाइनेंस से। तो अब जावेद का जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफर कर देंगे HDB के अंदर। तो बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी, और एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी वो हो जाएगी जनरल वाउचर में। तो बैक आएंगे, वाउचर्स में जनरल वाउचर, F7 या राइट हैंड साइड जनरल टैब पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जब हमने जावेद को मोबाइल बेचा था तो उसे किया था डेबिट, यहाँ कर देंगे उसे वापस क्रेडिट, और डेबिट हो जाएगा HDB फाइनेंस। लेजर नहीं बना रखी है तो Alt+C प्रेस करेंगे, HDB फाइनेंस, ये हो जाएगी हमारी सन्ड्री डेटर्स। यहाँ आपको इसकी सारी डिटेल दे देनी है, GST नंबर है तो वो भी दे देने हैं। कितना बैलेंस था उसका, 10,570 रुपए। ऑन अकाउंट करेंगे, तो हो जाएगा जावेद। 10,570 यह हो जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस। नरेशन कुछ भी लिख देंगे, ये हम कर देते हैं बैलेंस ट्रांसफर। अब एक बार जावेद का खाता देख लेते हैं। बैक आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर, जावेद। यहाँ देखिए, 13,570 से डेबिट था, और 3,000 से एक बार कर दिया हमने, और 10,570 दूसरी बार कर दिया, तो 10 और 3 13। तो इसका खाता हो गया नील। नीचे भी देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। बैक आएंगे, अब देखते हैं HDB का, HDB फाइनेंस।
अब देखिए, इसका डेबिट बैलेंस है 10,570 रुपए। अब फाइनेंस कंपनी से हमें अमाउंट रिसीव होगा, हो सकता है वो अगले दिन हो। जब भी अमाउंट रिसीव होगा तो उसकी एंट्री हमें करनी है रिसिप्ट वाउचर में। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करने पर कितना चार्ज काटती है, उसकी डिटेल हालांकि हमने वेबसाइट में दे रखी है, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, टोटल था 13,570, डाउन पेमेंट 3,000 आ गया, फाइनेंस करवाया इसने 10,570 रुपए। लेकिन 10,570 रुपए पूरे हमारे खाते में नहीं आएंगे। फाइनेंस कंपनी डीबीडी चार्ज काट कर बाकी का पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर कर देगी। अब डीबीडी चार्ज पर भी वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगी। तो अमाउंट जो रिसीव हमें होगा वो होगा 10,382 रुपये 91 पैसे। उसकी डिटेल फाइनेंस कंपनी हमें दे देगी। तो 10,382 रुपये 91 पैसे हमें मिल रहे हैं। इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कर लेते हैं। वाउचर्स में आएंगे और रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे या F6 प्रेस कर देंगे। मान लेते हैं 18 तारीख को ये पैसे हमें मिल गए, 18/4/23। ऊपर आ जाएगा एशिया बैंक। और फाइनेंस कंपनी है तो हमें ये पैसे अकाउंट में ही देगी। बैंक की लेजर हमने नहीं बनाई थी, तो Alt+C प्रेस करके बैंक की लेजर बना लेते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगी, बैंक नेम, ब्रांच, और जीएसटी नंबर। तो आईसीआईसीआई बैंक में हमारा अकाउंट है, उसके अंदर ये पैसा आएगा। देने वाला कौन है? एचडीबी फाइनेंस। कितने आ रहे हैं? 10,382 रुपये 91 पैसे। ये डिटेल आपको फाइनेंस कंपनी खुद अवेलेबल करवा देगी। 10,382 रुपये 91 पैसे ऑन अकाउंट। चेक की अगर डिटेल है तो डाल देनी है। देखिए, एचडीबी का अकाउंट देख लेते हैं। बैक आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर, एचडीबी। 10,570 मांगते थे, 10,382 रुपये 91 पैसे मिल गए। क्लोजिंग बैलेंस है इसका 187 रुपये 9 पैसे। अब इसका बिल हमारे पास फाइनेंस कंपनी खुद भेज देगी, जिसमें वो जीएसटी भी लगाएगी। तो जब भी बिल हमको मिलता है हमें उस बिल की एंट्री कर देनी है। तो इस बिल की एंट्री होगी जनरल वाउचर में, क्योंकि हम बिल जमा नहीं करा रहे हैं, हम बिल को जमा नहीं करवा रहे हैं, बल्कि जो कंपनी का बैलेंस पड़ा है उसी में एडजस्ट कर रहे हैं। तो बैक आएंगे, वाउचर्स में जनरल वाउचर F7 प्रेस करेंगे या जनरल टैब पर क्लिक कर देंगे। डेट F2 प्रेस करेंगे। जब भी ये बिल हमें मिल रहा है वो डेट आपको लगा देनी है। अभी हमारे लिए खर्चा है,
डीबीडी चार्जेस, लेजर नहीं बनाई हुई है तो लेजर बना लेते हैं। आल्ट सी प्रेस करके डीबीडी चार्जेज, ये हो जाएगा हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेंटेन बिल, नो। इंक्लूड एक्सेसिबल, नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। नीचे आएंगे एचएसएन में, ये डिटेल है तो भर देनी है। जीएसटी रेट स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, तो यहाँ आपको इसकी डिटेल देनी है। टैक्सेबल, यहाँ आपको रेट देनी है 18%। टाइप ऑफ सप्लाई में हो जाएगा सर्विसेज। डीबीडी चार्जेस कितने थे? 158 रुपये 55 पैसे। जीएसटी रेट और एचएसएन एज पर मास्टर्स, फिर हो जाएगा डेबिट सीजीएसटी और एसजीएसटी। हम सेवाएं ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे लिए इनपुट, जो हम इसका क्लेम भी ले सकते हैं। इनपुट सीजीएसटी 14 रुपये 27 पैसे। फिर हो जाएगा यहाँ बाई इनपुट एसजीएसटी 14 रुपये 27 पैसे। टू में हो जाएगा एचडीबी फाइनेंस 187 रुपये 9 पैसे। इसे भी कर देंगे ऑन अकाउंट। डीबीडी चार्जेज एडजस्टेड। अब एक बार बैक आ जाते हैं और एचडीबी फाइनेंस का अकाउंट चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर, एचडीबी। देखिए क्लोजिंग बैलेंस नील हो गया है। 10,570 रुपये डेबिट किए थे और फिर 10,382 रुपये केस मिल गए और 187 रुपये 9 पैसे का हमें डीबीडी चार्जेस का बिल मिल गया। तो इस तरीके से इसका खाता भी बंद हो गया। और कस्टमर का, जावेद का, हम पहले ही बंद कर चुके थे। बैक आ जाएंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल दे रहे हैं फाइनेंस में तो उसकी एंट्री भी आपको ऐसे ही करनी है। अब देखते हैं अगली एंट्री। 22/4/23 इरफान को माल बेचा, इसने भुगतान किया क्रेडिट कार्ड से। तो जब भी क्रेडिट कार्ड से भुगतान होता है तो जिस बैंक में हमने खाता खुला रखा है या जिस बैंक की या जिस कंपनी की हम स्वैप मशीन यूज कर रहे हैं वो अपना चार्ज काट लेती है। रेडमी 13C बेचा है 8,000 रुपए में 22/4 को, तो पहले बेचने की एंट्री कर लेंगे। वाउचर्स में आएंगे, सेल्स वाउचर, F2 प्रेस करेंगे। 22/4/23 इसको बेचा था इरफान को। डिस्प्ले डिटेल, पार्टी डिटेल, सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। मोबाइल था रेडमी 13C 8,000 में। एक पीस था 8,000 में। जीएसटी रेट और एचएसएन एज पर मास्टर्स। कंज्यूमर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी। न्यू अकाउंट, नाम और मोबाइल नंबर दोनों आपको नरेशन में दे देने हैं। अभी भाई साहब तो चले गए मोबाइल लेकर। अब हमको स्वैप मशीन की जो कंपनी है
वो हमें पेमेंट करेगी अगले दिन, और उसमें से भी वो अपना चार्ज काट लेगी। तो चलते हैं वेबसाइट पर और उसकी डिटेल देख लेते हैं जो हमने दे रखी है। आपके पास जो डिटेल है, आप उसी के हिसाब से काम करेंगे। ये देखिए, 9,440 स्वाइप किए थे। क्रेडिट कार्ड कंपनी ने हमें पेमेंट दिया है 9,272 रुपये 92 पैसे। बाकी चार्ज काट लिया है, जिसका बिल हमें महीने के लास्ट में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे कस्टमर का अकाउंट। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, अकाउंट बुक्स, लेजर, कस्टमर का नाम था इरफान। अब देखिए, 9,440 रुपये इसके खाते में बोल रहे हैं, और इसने पेमेंट कर दिया हमें स्वैप करके। तो सबसे पहले हमें इसका अकाउंट बंद करना होगा। तो अकाउंट बंद करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट एंट्री, और इसके अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे हम हमारी स्वैप मशीन कंपनी के अंडर में, चाहे वो बैंक से हो चाहे किसी कंपनी की हो। तो बैंक आएंगे, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी जनरल वाउचर में। F7 प्रेस करेंगे, या राइट हैंड साइड में जनरल पर क्लिक कर देंगे। इरफान को मोबाइल बेचा था तो हमने उसे किया था डेबिट। अब उसका अकाउंट बंद कर रहे हैं, तो उसे कर देंगे क्रेडिट। डेबिट हो जाएगा उस कंपनी का नाम जिस कंपनी की हमने मशीन ले रखी है। मान लेते हैं हमने पेटीएम की ले रखी है। कितना अमाउंट था? 9,440 रुपये। ऑन अकाउंट टू हो जाएगा इरफान। अगेंस्ट रेफरेंस अमाउंट ट्रांसफर। अब देख लेते हैं इरफान का अकाउंट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर, इरफान। क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, 9,440 से डेबिट हुआ था और वापस क्रेडिट भी हो गया। बैग आते हैं, अब देखते हैं पेटीएम का। पेटीएम का देखो, डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 9,440 रुपये। तब पेटीएम हमें अगले दिन भुगतान करेगा, लेकिन उसमें से भी वो स्वैप चार्जेस काट लेगा, और उसका बिल आपको महीने के लास्ट में या अगले महीने की पहली तारीख को मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको एंट्री कर लेनी है। अब जो बैलेंस हमें मिला है उसकी हम एंट्री कर लेते हैं। आपको जो बैलेंस मिलेगा वो अगले दिन आपके अकाउंट में शो हो जाएगा। तो देखिए, हमें जो मिला है 9,272 रुपये 92 पैसे। तो इसकी हम रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। तो वाउचर्स में आएंगे, रिसिप्ट वाउचर या F6 प्रेस कर देंगे। 22 को बेचा था तो 23 को हमें अमाउंट मिल रहा है, तो F2 23/4/23। बैंक में मिलेगा तो ICICI बैंक, नीचे हो जाएगा पेटीएम। अमाउंट कितना था? 9,272 रुपये 92 पैसे। ऑन अकाउंट अगर चेक है तो चेक की डिटेल आपको दे देनी है। अमाउंट रिसीव्ड। अब जो बाकी का बैलेंस है वो देख लेते हैं कितना है पेटीएम का। बैक आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर और पेटीएम। यहाँ पेटीएम हमारी स्वैप मशीन है। तो देखिए, 167 रुपये 8 पैसे का बैलेंस अब भी बच रहा है। तो महीने के लास्ट में हमें जो बिल मिलेगा उससे हम इसकी एंट्री कर देंगे। तो बैक आते हैं,
अब इस चार्जेस का हमको बिल मिलेगा, तो हम कैश में तो पेमेंट इसे करेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी ने पहले ही काट लिया। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, और एडजस्टमेंट एंट्री जो भी होगी वो होगी जनरल वाउचर में। तो F7 प्रेस करेंगे या जनरल पर क्लिक कर देंगे। लेजर नहीं बना रखी है तो लेजर बना लेते हैं, Alt+C। स्वैप चार्जेज, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेंटेन बिल बाय बिल नो, एक्सेसिबल वैल्यू नो, जीएसटी एप्लीकेबल, क्योंकि इस पर जीएसटी भी होगा। HSN एज पर कंपनी, और जीएसटी डिटेल स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, टैक्सेबल, और ये हो जाएगा 18%। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज हो जाएगा। अब बैलेंस देख लेते हैं स्वैप चार्जेस का क्या है। 141 रुपये 60 पैसे। 60 पैसे। जीएसटी रेट HSN एज पर कंपनी मास्टर्स। अब इसमें लगना है जीएसटी। तो बाई, मान लेते हैं बिल के साथ जुड़कर आया है सीजीएसटी और एसजीएसटी। हम इसका इनपुट भी ले सकते हैं। तो इनपुट सीजीएसटी कितना है, 12 रुपये 74 पैसे। यहाँ भी हो जाएगा बाई इनपुट एसजीएसटी 12 रुपये 74 पैसे। हो सकता है यहाँ आपके आईजीएसटी भी आए, तो आपको यहाँ आईजीएसटी की एंट्री कर लेनी है। ऑन अकाउंट हो जाएगा। बैलेंस ट्रांसफर, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, अकाउंट बुक्स, लेजर। तो पहले इरफान का अकाउंट देख लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं है। और फिर देखते हैं पेटीएम का, तो इसका भी कुछ नहीं है, मामला फिनिश। बैग आते हैं, अगली एंट्री देखते हैं। दिलदार का मोबाइल बेचा है 25/4/23 को। तो इन्होंने क्या किया, बारकोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। तो चलते हैं टेली प्राइम पर, पहले करेंगे सेल्स की एंट्री। वाउचर्स में आएंगे, F8 या राइट हैंड साइड में सेल्स पर क्लिक कर देना है। डेट है 25/4, F2 25/4/23। ऊपर आ जाएगा कंज्यूमर का नाम, डिस्प्ले डिटेल, पार्टी डिटेल। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। मोबाइल इनको दिया था Vivo Y02T। रेट लगाई हमने 8,500 रुपए। जीएसटी HSN एच पर मास्टर्स, यहाँ हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। न्यू रेफरेंस, मोबाइल सोल्ड टू दिलदार। अब दिलदार का बैलेंस हो गया 10,030 रुपए। अब इसने यूपीआई पेमेंट कर दिया बारकोड स्कैन करके। तो कई बार क्या होता है, स्कैन करते ही हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, और कई बार अगले दिन आते हैं। तो हम मानते हैं कि ये पेमेंट हमें अगले दिन मिल रहा है, तो हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा उस कंपनी के खाते में जिसके बारकोड हमने लगा रखे हैं, जिसे स्कैन करके इसने पेमेंट किया। तो पहले इसका बैलेंस देख लेते हैं कितना है। देख आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर, दिलदार। 10,030 रुपए इसने पूरे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो इसकी जनरल में एंट्री कर देंगे।
वाउचर्स में आएंगे, जनरल में एंट्री करेंगे F7, पेटीएम कंपनी के बार कोड हैं, कितने थे? 10,030 रुपये। ऑन अकाउंट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा दिलदार, 10,030 रुपये करंट बोल रहे हैं, ये हो जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस। बैलेंस ट्रांसफर। अब बैक आ जाते हैं और दिलदार का बैलेंस देख लेते हैं। देखिए दिलदार का क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं उस कंपनी का, यानी पेटीएम का, इसका बैलेंस बोल रहा है 10,030 रुपये। अब देखिए ज्यादातर कंपनियां बार कोड स्कैन यानी यूपीआई पेमेंट पर कुछ चार्ज भी काटती हैं और कई कंपनियां पूरे पैसे जमा भी कर देती है। तो हम ये मान लेते हैं कि बार कोड स्कैन से कोई चार्ज नहीं कटता है, तो इसकी पूरी रिसिप्ट एंट्री हो जाएगी। अगर वो चार्ज काट रहा है तो आपको वही एंट्री कर लेनी है जो हमने पहले की थी। वाउचर्स में आएंगे, अब पेमेंट हमें मिल रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में तो F6 प्रेस कर देंगे, ऊपर आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक और नीचे आ जाएगा पेटीएम। कितने थे? 10,030 रुपये। ऑन अकाउंट हो जाएगा। चेक की डिटेल है, वैसे नहीं होती है तो डाल देनी है। अब देख लेते हैं पेटीएम का खाता कुछ है उसमें बैलेंस या खत्म हो चुका है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, लेजर, पेटीएम। अब देखिए पेटीएम का भी क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से हम सेल्स वाउचर में सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। सेल्स में हमने क्या देखा? सेल्स इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, कैश और यूपीआई। तो लगभग सारे ट्रांजैक्शन हमने देख लिए हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारी वेबसाइट tally.jamilatayi.in पर विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं तो आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर हमसे खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।